I'm doing my master's right now, and I've decided to become an entrepreneur. What should I do? Where should I start? A very valid question. और आजकल आफ्टर कोविड स्पेशली जो एक न्यू नॉर्मल वर्ल्ड दुनिया के अंदर आई है, उसमें ये बात समझ में आ गई है कि नौकरियां यूं वाइप आउट हो गई हैं और जो फ्यूचर है वो एंटरप्रेन्योर का है। एंटरप्रेन्योर कौन? वो लोग जो खुद से अपना काम स्टार्ट करेंगे, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज से काम अपना स्टार्ट करेंगे, अपने लिए काम करेंगे और उसको फैलाएंगे। मैंने आसान ज़बान में एंटरप्रेन्योर को आपको इस तरह बताया। अब मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मुझे ये बात समझ में आ गई है कि बाहर जॉब्स नहीं है, और है तो वो एक पे ऑफ नहीं कर सकती क्योंकि कंपनीज श्रिंक हो गई हैं। कंपनीज का जो वे ऑफ वर्किंग है वो अब एम्प्लॉई बेस्ड नहीं रहा है, सिस्टम बेस्ड होता चला जा रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो दुनिया भर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट्स डिमिनिश होती चली जा रही हैं, इनफैक्ट वाइप आउट ही होती जा रही हैं। तो अब मुझे ये पता लग गया है कि एट दिस पर्टिकुलर स्टेज अगर मुझे एंटरप्रेन्योर की जर्नी तरफ जाना है, जबकि मैं अपना मास्टर से भी कम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो आपके पास प्लान होना चाहिए। अच्छा, उस प्लान से पहले कोई डिज़ायर होनी चाहिए। उस डिज़ायर से पहले कुछ ड्रीम होना चाहिए। इट्स गुड टू सी ड्रीम्स। ख्वाब देखना शुरू करो, उस ख्वाब को अपनी ख्वाहिश में बदलो, उस ख्वाहिश को प्लान में बदलो, और फिर वो प्लान जाके किसी से इवैल्यूएट कराओ। कौन इवैल्यूएट करेगा? किताब नहीं करेगी, यूट्यूब डाउनलोड या गूगल डाउनलोड टेम्पलेट्स नहीं करेंगे। ट्रस्ट में, आपको जहाँ पर ये काम करना है उस एरिया के अंदर, उस सिटी के अंदर, उस कंट्री के अंदर, वो लोग जो ये काम कर रहे हैं उनके पास जाना होगा। अच्छा, अब आपके लिए सवाल भी हो सकता है कि जी मुझे तो एंटरटेन ही नहीं करेंगे, मुझे तो आने ही नहीं देंगे। अब आप अपनी नेटवर्क को बढ़ाइए। अब आप ये ढूंढिए कि वो कौन से सपोर्ट ग्रुप्स हैं, वो कौन से लोग हैं जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अपने पेरेंट्स को जाकर रिक्वेस्ट कीजिए, अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट कीजिए, अपने सर्कल में रिक्वेस्ट कीजिए। जब आप तकरीबों में जाएं, जब आप शादी में जाएं, वहाँ जाके देखें कि इस फील्ड के कौन कौन से लोग हैं। अपने डेटाबेस निकालिए, फैमिली डेटाबेस निकालिए, फैमिली की फैमिली एक्सटेंडेड डेटाबेस निकालिए, दोस्तों से पूछिए, क्लासमेट से पूछिए कि यार ये बताओ कि यार मेरे जहन के अंदर लेट सपोज एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करने का मूड है, यार कौन है यार उस हमारे उसमें, कोई ना कोई तो होगा ना। दैट्स हाउ यू ट्राई टू फाइंड आउट। और उसको जाके आप ये कहेंगे कि जी ये मेरा एक ड्रीम था, फिर मेरी डिज़ायर हुई, ये मैंने एक प्लान बनाया है। और वो बिल्कुल प्लान रद्द हो सकता है जब आप उनके साथ शेयर करेंगे। फिर आपने एक चीज़ सीख लेनी है, जो भी कामयाब लोग हैं जिनको आप स्टडी करोगे, और स्टडी करें अपने ही रेफरेंस के लोग, अपने ही सिटी के लोग, अपने ही कंट्री के लोग, क्योंकि कंट्री टू कंट्री बड़ा वेरी करता है। आप एक काम करना चाहते हैं, मॉडल आपने स्टडी कर लिया, किताब आपने डाउनलोड कर ली अमेरिका की, करना चाहते हैं आप हैदराबाद पाकिस्तान में, ट्रस्ट में मिसमैच होगा। लॉज डिफरेंट हैं, वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, बिहेवियर्स डिफरेंट हैं, परचेजिंग ट्रेड्स डिफरेंट हैं, परचेज़र कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग बिल्कुल डिफरेंट है, अप्लाई नहीं होगी। तो इसलिए वो हकीकत पसंदी नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो आपको एक जहन में बिल्कुल रखनी चाहिए कि इंस्टेंट कुछ नहीं होगा, फौरी कुछ नहीं होगा। जिस को आप देख रहे हो ना कामयाब, उसकी एज भी देखिए, उसका एक्सपीरियंस भी देखिए, जब उसने काम शुरू किया था और आज जिस मकाम पे, ज़रा उसका टाइम फ्रेम भी चेक कीजिए। आपको 10-20 साल से कम का कोई आदमी नहीं मिलेगा जिसने पहले 10-20 साल काम ना किया हो। 20 साल काम करने के बाद ही आता है। बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं कंटिन्यूसली अपने आप को इंगेज रखते हुए भी, बल्कि मेरी तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं घर पे 8:30 बजे पहुँच जाऊँ, ताकि मैं बच्चों के साथ अपने डिनर कर लूँ। लेकिन अक्सर वहाँ से निकलते हुए अभी इशा की अज़ान भी हो जाती है 8:30 और 9 के दरमियान। तो
घर वाले भी जो है बाज़ दफ़ा ये शिकायत जो है वो करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्यों आना चाहते हैं, क्यों मिलना चाहते हैं, क्यों इनकी अपॉइंटमेंट्स फिर भी नहीं मिल पाती है, क्यों डॉक्टर इमरान के पास जाएंगे तो हम सही हो जाएंगे, और डॉक्टर इमरान क्या मैजिक कर देंगे? कोई मैजिक नहीं करेंगे भाई। 30 साल से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, हज़ारों पेशेंट को देख रहे हैं, शायद इसलिए उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको भी इंस्टेंट कुछ नहीं होगा, फौरी कुछ नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैसा कभी भी प्रायोरिटी नहीं होगा आपके गोल के अंदर, फिर आप एंटरप्रेन्योर नहीं है। अगर आपके प्लान के अंदर पैसा ऊपर लिखा हुआ है कितने कमाऊंगा, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने कंज्यूमर की वेलबींग को पहले सोचता है, उसको कैसे वैल्यू देगा वो पहले सोचता है। दैट्स हाउ द जर्नी विल स्टार्ट। तो इन आपके केस के अंदर आपको उन लोगों के पास जाना है, ठीक है। वर्कशॉप्स आप ज़रूर अटेंड करें, एंटरप्रेन्योर्स की बेसाब वर्कशॉप्स है, डाउनलोड कर करके थक जाएंगे, पढ़ के थक जाएंगे आप। लेकिन आपको हमारी सोसाइटी के अंदर, जिस पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, आपको जाना होगा उन लोगों के पास, उनकी कंपनी ढूंढनी होगी, उनके पास बैठना होगा, उनको ऑब्जर्व करना होगा। अगर वो लकीली आपको इंटर्नशिप दे दें, अगर वो अपने ऑफिस में आपको काम करने दे दें, वो जगह होगी जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ये साइकिल 360 डिग्री क्या होता है। उस साइकिल का अगर आपको एक्सपोजर मिल जाता है और कोई आपको ये एक्सेस दे देता है, तो आप ज़रूर चले जाएं, मुफ्त में चले जाएं जनाब, पैर पकड़ के चले जाएं। प्लीज़ इंटर्नशिप और पैसों के चक्करों में ना पड़ें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने इस मास्टर्स के दौरान ही चले जाएं। मास्टर्स ख़त्म करने के बाद जॉब ढूंढने से पहले आप पहले इस काम के लिए निकल जाएं। ये जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए ना, और फिर अगर आपको उन सक्सेसफुल लोगों तक का एक्सेस मिल जाता है जो आपको बैठ के आपको A to Z बता सकते हैं कि यहाँ इस प्लान में झोल कहाँ है, तो फिर आपके लिए 1 2 3 और एक और मैं बताऊँ 200-300 प्लान बनाएंगे जनाब, फिर एक चलेगा। स्टार्टअप्स आपको पता है 95% स्टार्टअप्स फेल्ड राइट अवे। ये आपको बड़ा इंस्पायर करता है करीम एंड उबर की स्टोरी, और भाईजान ये लाखों बनते हैं तो उसमें से एक चल जाता है, लाखों बनते हैं तो एक चल जाता है। बी रेडी, क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं जहाँ पे एक चीज़ क्लिक करेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे काम कैसे करना है। और यकीन माने ये जो कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी और ईगरनेस है, ये आपको सक्सेसफुल बना देगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बना ज़रूर देगी। तो आपको जमे रहना है और इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताए हैं। विश यू to be a best and successful entrepreneur in the future.